अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है निज़ामुद्दीन एसके। वेलकम टू माय प्रॉफिट सीरीज The Light of Al-Quran। नमरूद, जो दुनिया का सबसे अत्याचारी शासक माना जाता है, ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को मारने की नापाक कोशिश की थी। उसने शकों गिद्धों की मदद से एक उड़ने वाली मशीन यानी रॉकेट तैयार किया और आसमान में उड़कर अल्लाह पर तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये घमंड भरी कोशिश नाकाम रही। जब हम नमरूद की बात करते हैं तो उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र ज़रूर आता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कई बार उसे सच्चे दीन की राह पर लाने की कोशिश की, लेकिन नमरूद घमंड और ज़िद्दीपन में अंधा हो गया। उसने खुद को खुदा समझ लिया और अल्लाह ताला को मारने की साजिश रचने लगा। नाउज़ुबिल्लाह। नमरूद के इस अत्याचार और घमंड के बावजूद अल्लाह ताला ने उसे कई मौके दिए ताकि वो तौबा कर सके, लेकिन उसने अल्लाह की दी हुए हर नेमत का गलत इस्तेमाल किया। आखिरकार अल्लाह ने एक छोटी सी लंगड़ी मच्छर के जरिए उसकी जान ली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के बेबीलोन में पैदा हुए थे और उसी समय पूरी दुनिया पर नमरूद की हुकूमत थी। नमरूद बेबीलोन से अपनी बादशाहत चलाता था। इतिहास में सिर्फ 4 ऐसे बादशाह हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया और उनमें से एक था ये सालिम नमरूद। वो न सिर्फ सालिम बादशाह था बल्कि खुद को खुदा भी मान बैठा था। नमरूद ने खुद को खुदा घोषित कर दिया था और अपने राज्य के लोगों को अपनी इबादत करने पर मजबूर करता था। उस समय पूरी दुनिया में कुफ्र और शिर्क का बोलबाला था, लेकिन इसी अंधेरे दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों को तौहीद यानी अल्लाह की एकता की तरफ बुला रहे थे। इसी सिलसिले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास तौहीद का पैगाम लेकर पहुंचे। इस वाक़ये को अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत 258 में बयान किया है। क्या आपने उस व्यक्ति को नहीं देखा जो इब्राहीम से उसके रब के बारे में झगड़ने लगा क्योंकि अल्लाह ने उसे बादशाहत दी थी? जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब वो है जो जीवन देता है और मृत्यु देता है, तो नमरूद ने कहा मैं भी जीवन और मृत्यु देता हूँ। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तुझ में ताकत है तो इसे पश्चिम से निकाल कर दिखा। तब वो काफिर हक्का बक्का रह गया और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को कई तरीकों से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। जिस इंसान की तकदीर में हलाकत लिखी हो वो भला हिदायत कैसे पा सकता था? कुछ समय बाद अल्लाह की मर्जी से नमरूद के राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश रुक गई और सारी फसलें बर्बाद हो गईं, लेकिन नमरूद ने जो अनाज पहले से जमा कर रखा था उसे अपने कब्जे में ले लिया। जो भी शख्स उसके पास अनाज मांगने जाता वो उससे पूछता बता तेरा रब कौन है? अगर वो इंसान जवाब देता आप ही मेरे रब हैं, तो नमरूद खुश होकर उसे अनाज दे देता। इस तरह उसने अपनी खुदाई का झूठा प्रचार करना जारी रखा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस घटना की खबर मिली तो वे खुद नमरूद के पास पहुंचे। नमरूद ने हमेशा की तरह उनसे पूछा बता तेरा रब कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब वो है जो किसी का मोहताज नहीं, वही इस पूरी दुनिया का पैदा करने वाला है। आसमान और ज़मीन का मालिक वही है, वही असली शासक है। मेरा रब जीवन देता है और वही मौत देता है। ऐ नमरूद, तेरी और मेरी ज़िंदगी भी उसी के हाथ में है और हमारी मौत भी उसी के हुक्म से होगी। यही सच्चाई है। मेरा रब माँ के पेट से बच्चे को पैदा करता है, फिर उसे जवान और मुकम्मल इंसान बनाता है, वही उस इंसान को मौत देता है। मेरा रब पाक और महान है। मेरा रब किसी का मोहताज नहीं, और जो किसी का मोहताज हो वो मेरा रब नहीं हो सकता। सच तो ये है कि सच्चा खुदा सिर्फ एक ही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इन मजबूत दलीलों का कोई जवाब नमरूद के पास नहीं था, लेकिन वो एक बादशाह था और उसके चारों तरफ मंत्री, सैनिक और दरबारी मौजूद थे जो उसे खुदा मानते थे। इतने सारे लोगों के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलीलों का जवाब न दे पाने के कारण नमरूद अपनी इज्जत बचाने के लिए बेतुकी बातें करने लगा। उसने कहा अरे मैं भी जिंदगी देता हूँ और मौत भी देता हूँ। अपनी इस झूठी दलील को साबित करने के लिए उसने 2 कैदियों को बुलवाया। उनमें से एक को उसने फौरन फांसी देने का हुक्म दिया और दूसरे को आज़ाद कर दिया। फिर बोला देखो मैंने एक आदमी को मौत दी और दूसरे को जिंदगी दी, मैं भी तुम्हारे खुदा की तरह जिंदगी और मौत का मालिक हूँ। नमरूद के सारे दरबारी उसकी इस बेवकूफ़ी भरी बात पर सिर झुकाकर हामी भरने लगे, क्योंकि वे पहले से ही उसके झूठे खुदाई के दावे को मानते थे। अगर कोई उसकी बात को गलत ठहराता तो उसका सर कलम कर दिया जाता। इसलिए डर के मारे सभी लोग उसकी हर बात को सच मानते थे। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अब की बार ऐसी दलील दी जिसने नमरूद को पूरी तरह खामोश कर दिया। उन्होंने कहा ऐ नमरूद, अगर तू सच्चा खुदा है तो एक छोटा सा काम करके दिखा। मेरा रब हर सुबह सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबोता है। अगर तुझे अपनी खुदाई पर इतना ही घमंड है तो सूरज को इसके उल्टे रास्ते से निकाल कर दिखा। अगर तुझ में ताकत है तो सूरज को सुबह के बजाय शाम के वक्त उगा कर दिखा। ये सुनकर नमरूद बिल्कुल अवाक रह गया। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। वो गुस्से से तिलमिला उठा और चीख कर बोला ऐ इब्राहिम, तू यहाँ से चला जा, मेरे पास तेरे लिए कोई अनाज नहीं है। जा अपने उस रब से अनाज मांग जिसकी तू इबादत करता है।
नमरूद के पास से खाली हाथ लौट रहे थे तो रास्ते में एक टीले के पास पहुंचे। वहां उन्होंने एक थैला पड़ा हुआ देखा। उन्होंने वो थैला उठाया और अपने घर ले आए। जब वे घर पहुंचे और आराम करने लगे तो उनकी पत्नी हजरत सारा अलैहिस्सलाम उनके लिए खाना लेकर आई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा, तुम्हें ये खाना कहाँ से मिला? हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्यों, आपने ही तो एक थैले में भरकर बहुत सारा अनाज लाया था। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह सब अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। उन्होंने तुरंत अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचपन से ही सच्चाई की राह दिखाई थी। वे बचपन से ही मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। उन्होंने अपनी अक्ल से ये समझ लिया था कि इस पूरी दुनिया को बनाने वाला सिर्फ एक ही रब है, जिसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, निश्चय ही वो सच्चे ईमान वालों में से थे। सूरह अनाम 75-79। एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रात के समय एक चमकता हुआ तारा देखा और कहा, ये मेरा रब हो सकता है। लेकिन जब वो तारा डूब गया तो उन्होंने कहा, जो चीज़ डूब जाती है वो मेरा रब नहीं हो सकती। फिर जब उन्होंने चाँद को चमकते हुए देखा तो कहा, ये मेरा रब हो सकता है। लेकिन जब चाँद भी डूब गया तो उन्होंने कहा, अगर मेरा रब मुझे सही राह न दिखाए तो मैं गुमराहों में से हो जाऊंगा। इसके बाद जब सूरज उगते देखा तो बोले, ये मेरा रब हो सकता है क्योंकि ये सबसे बड़ा है। लेकिन जब सूरज भी डूब गया तो उन्होंने समझ लिया कि कोई भी चीज़ जो अस्त हो जाती है वो खुदा नहीं हो सकती। ऐ मेरी कौम, मैं उन सबको नहीं मानता जिन्हें तुम खुदा मानते हो। मैं सिर्फ उसी रब की इबादत करता हूँ